और एक बार फिर नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम सरेआम में। और प्रोग्राम का ये हिस्सा शहर कराची के अहम तरीन मरकज़ से, अहम तरीन मकाम से बराह रास्त आपके लिए पेश है। और इससे पहले हमने लाहौर से, पंजाब के मुख्तलिफ हलकों से इस किस्म के, इस नौ के प्रोग्राम देखे हैं जहां आम लोगों से पूछा जा रहा है कि वो किस जमात के लिए वोट करेंगे और जिस जमात के लिए वो वोट करेंगे उसकी बुनियाद क्या होगी। क्या वो 11 मई को इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए अपने घरों से बाहर निकलेंगे बावजूद इसके कि खतरात हैं लोगों की ज़िंदगियों को। लेकिन जाहिर है अपनी ज़िंदगियों के लिए, अपनी आने वाली नस्लों की ज़िंदगियों के लिए बाहर तौर हमें 11 मई को बाहर निकलना होगा और अपना हक़ राय दही ज़रूर इस्तेमाल करना होगा। इस वक्त हम जामा क्लास के मकाम पर मौजूद हैं। मेरे बिल्कुल सामने दाएं जानिब यहाँ का मारूफ और मरकज़ी उर्दू बाज़ार है। मेरे बिल्कुल बाएं हाथ पर सामने की जानिब रेडियो पाकिस्तान है, जहाँ से चंद कदम के फासले पर बोल्टन मार्केट, और यहाँ से दाएं जानिब चंद कदम के फासले पर बंस रोड है, जहाँ अब से कुछ ही देर पहले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के एक इंतखाबी दफ्तर को, इंतखाबी मकाम को निशाना भी बनाया गया था, बम धमाका भी हुआ है। तो यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं और ज़ाहिर है तमाम लोग वो हैं, अक्सरियत उन लोगों की है जो यहाँ के कारोबारी लोग हैं, यहाँ के कदीम बसने वाले हैं और समझ बूझ कर अपने वोट का हक़ इस्तेमाल करेंगे। तो इन लोगों से हम ज़रा जानते हैं कि ये वोट किस बुनियाद पर और किसको देंगे और क्या 11 मई को ये अपने घरों से बाहर निकलेंगे या नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? बिल्कुल, यहीं का मकामी रहने वाले हैं। कितना अर्सा हो गया आपको? तकरीबन 30 साल। 30 बरस से आप यहाँ हैं। अभी यहाँ से चंद कदम के फासले पे धमाका हुआ और खतरात और खदशात हैं कि 11 मई को भी खुदा न खास्ता कुछ हो सकता है। आप बाहर निकलेंगे वोट डालने के लिए? वोट डालने के लिए हमारी जान भी हाजिर है भाई। वोट क्या नहीं, खुद दे देंगे हम यहाँ तो। और क्यों ज़रूरी समझते हैं वोट डालना? ज़रूरत है, यहाँ ज़रूरत है। ये एक एलिमेंट है कि वोट देना है, चाहे जान से चले जाए, मर जाए, लेकिन वोट देना। बच्चा बच्चा वोट देगा, क्योंकि ये कौम की ज़िंदगी का मसला है ना। कौम की ज़िंदगी है, मुस्तकबिल भी है भाई, ये मुस्तकबिल है। आप भी यहीं के रहने वाले हैं? यही रोड, बंस रोड। बंस रोड के हैं, और बंस रोड बड़ा कदीमी यहाँ का मरकज़ है, खाने पीने के लिए लोग मशहूर हैं। लेकिन 11 मई को आपको लगता है लोग बाहर निकलेंगे? इंशाअल्लाह कोई परवाह नहीं, यहाँ जान दे देंगे, वोट जरूर डालेंगे और घर से निकालने की कोई जरूरत नहीं, घर से खुद निकलेंगे इंशाअल्लाह। धमाके हुए हैं और होएंगे, हम धमाके तो चलने वाले नहीं हैं। इंशाअल्लाह आपको वोट डालते हुए अल्ताफ भाई ने बोला है और हमारे फारूक सत्तार भाई ने बोला, अली कोटर से देख लिएगा। तो आप MQM के वोटर हैं? इंशाअल्लाह उनके ही रहेंगे क़यामत तक। पहले भी आप MQM को वोट देते रहते। अब नए फिनोमिनाज भी तो सामने आए ना, PTI भी है, ज़ाहिर है दूसरे लोग भी नई नई बातें कर रहे हैं, उनकी तरफ सोचा नहीं आपने? जी यूँ नहीं सोचा हमने। भाईजान ने याकत अली का मुक्का बनाया और हम याकत अली के मुक्के को लेकर चल रहे साथ भाईजान के। अच्छा, आप बताएं जी, वोट देना कितना ज़रूरी है इस 11 मई को खास तौर पे? जरूरी है, पाकिस्तान के लिए, जमहूरियत के लिए बहुत ज़रूरी है। वोट बहुत जरूरी है। आपका तो वोट होगा ही नहीं, नहीं है ना? आपका है वोट? आप में से किसी का नहीं है? वैसे अगर आप वोट देते तो किसको देते? अल्ताफ भाई साहब को देना चाहेंगे हम। अच्छा, आप में से यहाँ के कारोबारी लोग कौन हैं? यानी यहाँ कारोबार कौन करता है? सब कारोबारी, बहुत करीब है, सब कारोबारी हैं, सब ताल्लुक यहीं से है, सब कारोबारी तबका है, सब बंस रोड के मकामी बाशिंदे हैं और इनकी जान, इनका माल इस पे कुर्बान है। देखो, वोट एक कौम की अमानत है और इसे हर हाल में देना चाहिए। अच्छा, बंदूकें चले हैं, बम फटेंगे, लेकिन वोट देने के लिए लाजमी आएंगे, पैदल आएंगे, घरों से हमारी खवातीन, माएँ, बहनें, बच्चियाँ सब आएंगी, ये पूरी कौम देखेगी। यानी माल नहीं है वोट यहाँ का। और ये सबसे अहम बात यह है कि अगर इस उम्र में ये जज्बा है और ये समझते हैं और इस जज्बे से समझते हैं कि चाहे ज़िंदगी रहे ना रहे, कौम की ज़िंदगी के लिए, अपनी नई नस्लों की ज़िंदगी के लिए, अपनी आने वाली ज़िंदगियों के और नस्लों के मुस्तकबिल के लिए हमें बाहर ज़रूर निकलना होगा। तो ज़ाहिर है छोटे मोटे जो खदशे हैं, और खुदा ना करे, अल्लाह ना करे ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हो, सिर्फ खदशात का इज़हार किया जा रहा है और इंशाल्लाह तवक्को है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको लगता है कि पुरअमन हो जाएंगे इंतखाबात 11 मई को? इंशाल्लाह ज़रूर पुरअमन होंगे, क्यों नहीं होंगे पुरअमन। लेकिन जो लोग, जो जमातें हैं, जो 10 जमातें इस वक्त इस मामलों के अंदर लगी हुई हैं कि जो पुरअमन इलेक्शन होना नहीं देना चाह रहे हैं, ये उनके ख्वाब ख्याल के अंदर पानी फिर जाएगा। भाई, कराची के जितने भी बंदे हैं, चाहे वो किसी भी गली के हों, चाहे किसी भी कोने के हों, वोट सिर्फ MQM का है और रहेगा। MQM के वोट को कोई नहीं तोड़ सकता, चाहे वो कितनी भी लालच दे दे। और वोट डालने का 11 मई को मकसद ये है कि हमारी आने वाली जो नस्ल है, हमने जो तकलीफें उठा ली, जिन्होंने हमें 65 साल में जो तकलीफ देनी थी वो हम उठा चुके हैं। लेकिन अब अल्ताफ भाई की निगरानी में
और MQM के ज़ेरे निगरानी। तो ये आपका वोट भी MQM का है, लेकिन मुझे जरा ये बताएं, मेरे नहीं, मेरे पूरे खानदान के वोट MQM के अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मुतजलजल नहीं हुआ, नौजवान तो बड़ा दूसरी पार्टी मेरे भाई सवाल ही पैदा नहीं है। मेरा माशाल्लाह बेटा है, इंजीनियर है, ग्राफिक्स डिजाइनर है, उसका भी वोट जो है अल्लाह आपको नहीं किया। अच्छा मुझे बताएं, आपने अपनी जिंदगी में कितने इंतखाबात में वोट दिया होगा? माशाल्लाह MQM जब से बनी है मैं मुसलसल वोट देता हुआ आ रहा हूँ, और आज से नहीं, एक जमाने से। कभी ऐसा हुआ जैसे कि कहा जाता है कराची में कि आपका वोट पहले ही पड़ गया हो, कभी ऐसा हुआ? नहीं जी, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। कहने वाले झूठे हैं, उनके मुंह काले हो रहे हैं। आप देख लीजिए, इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर 3 सूबों के अंदर सारे क्राइम हो रहे हैं, सारी परेशानियां हो रही हैं। नहीं हो रहा तो एक पंजाब में नहीं हो रहा। भाई हमारे अल्ताफ भाई जो है वो लैपटॉप दे के नहीं वोट ले रहे, मेट्रो बस की शक्ल में वोट नहीं ले रहे। ये जो आपको पब्लिक यहाँ नजर आ रही है ना भाई, ये सारे MQM के हिमायती हैं। अच्छा। और सारे कारोबारी लोग हैं। नहीं, किसी एक जमात की आप यहीं के रहने वाले हैं? बिल्कुल रहने वाले हैं। 11 मई को निकलेंगे आप? इंशाल्लाह जरूर निकलेंगे। मैं आपके तरफ से हर आदमी को, पूरे कराची के रहने वालों को एक बात ये बता दूं कि आपका घर कहीं है और आपका वोट कहीं डाल रखा है। मेरे पूरे फैमिली के वोट जो हैं, मैंने, मेरे बाप ने मरूम ने, मेरी वालदा मरूम ने जहाँ से वोट डाला, और हमेशा मैंने भी डाला और मेरे बीवी बच्चों ने भी डाला। आज उनके वोट कहीं दूसरे इलाके के अंदर फंसे हुए हैं। रूबी आर्केड है यहाँ पे, आगे जाके आपकी लिस्टें चेंज हो गई? पूरी लिस्टें चेंज कर दी, इलाके से वोट ही खत्म कर दिए ताकि हम वोट ना डालें। और इंशाल्लाह डालेंगे, कुछ भी कर लें, कैसे भी कर लें, जितनी इनमें ताकत है, जो ये कर सकते हैं कर लें, वोट हम डालेंगे और इंशाल्लाह कामयाब होकर दिखाएंगे। हमारी एक बुराई ये है कि हम गरीब लोग हैं, गरीब तबके से भाई लेके चलें, और इन लोगों को वो बर्दाश्त नहीं कर रहा। ये गाड़ियों में बैठने वाले, कौम का माल खाने वाले। हमारे किसी आदमी पे, पूरे MNA MP पे किसी पे करप्शन नहीं है, इन पे सब पे है। ठीक है, लेकिन और बड़े इल्जामात लगते हैं ना अमनो अमान के हवाले से, बहुत सारे मसाइल हैं। एक बात सुने, ये तो कहेंगे ना, जब हमारे ये बर्दाश्त नहीं कर रहे, गरीब आदमी आगे जा रहा है, पैदल चलने वाला आगे जा रहा है, ये बाजारों में चलने वाले हैं जी। हाँ जी, राम साहब। वोट 11 मई को देंगे, निकलेंगे बाहर? इंशाल्लाह बाहर जाएंगे इंशाल्लाह। आपका वोट बना हुआ है? आप कहाँ के हो? हम शंगले का। किसको वोट दोगे? हमारा गांव में तो नून लीग का ज़्यादा है। नून लीग का वोट भी आ गया जी, मुबारक हो यहाँ से। अच्छा जी, तो ये सूरत हाल है। अब हम कोशिश करेंगे ज़रा थोड़ा चलते फिरते हुए, जो रिक्शे वाले हैं, जो बाइक्स पर जा रहे हैं, कोशिश करेंगे कुछ फैमिली से भी इस इलाके के जो लोग हैं उनसे ज़रा जाने और पूछने की कोशिश करें। एक रैंडम मूव करें यहाँ पे कि लोग किसे वोट देंगे और क्यों देंगे। और सबसे अहम सवाल ये, जिसे मर्जी वोट दीजिए, इससे कतई नज़र ये तमाम लोग मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हैं, चाहे ये तमाम लोग PTI के हैं, चाहे ये तमाम लोग PMLN के हैं, चाहे ये तमाम लोग पीपल्स पार्टी के हैं। नुक्ता ये है कि अपने ज़मीर के मुताबिक वोट ज़रूर डालना है। 11 मई को बाहर निकलकर धांधली होती है। अगर दूसरा आदमी 200 वोट डालता है, आप 400 बाहर निकले और उसकी धांधली को नाकाम बनाएं। सो हर हाल में वोट देने के लिए ज़रूर निकलना है, अपनी ज़िंदगी की परवाह किए बगैर, कौम की ज़िंदगी की परवाह करते हुए। ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। और एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब हम इस वक्त आ गए हैं MA जिन्ना रोड के फुटपाथ पर, और ज़ाहिर है यहाँ हम कोशिश करेंगे पहले यहाँ खड़े लोगों से बात करें और फिर ज़रा कुछ रोक के लोगों को पूछने की कोशिश करें कि वो किसको वोट कास्ट करेंगे, या फिर सबसे अहम सवाल ये है कि जिसको भी वोट कास्ट करें 11 मई को कराची के हालात को ज़हन में रखते हुए वो बाहर निकलेंगे या फिर नहीं। आप वोट डालेंगे 11 मई को? जी, मैं 11 मई को वोट डालूंगा। अल्ताफ हुसैन भाई की तरफ से डालूंगा। हमारे सुहेल भाई खड़े हैं, सुहेल भाई को इंशाल्लाह जितवा के रहेंगे यहाँ से। अच्छा जी, आपका वोट जनाब? जी इंशाल्लाह हमारा वोट 11 मई को कास्ट होगा। हालांकि मेरा वोट किसी और जमात के लिए था, मगर जब मैंने उनके TV के ऊपर तकरीर देखी, कभी कहते हैं 2 महीने, कभी कहते हैं 6 महीने, कभी कहते हैं 3 साल में मैं ये काम करूँगा, तो इसलिए मेरा जहन चेंज हो गया। अब मेरा वोट इंशाल्लाह पतंग पे लगेगा। अच्छा जी, पतंग पे लगेगा। आप लोग जी अस्सलाम वालेकुम, वोट कास्ट करेंगे 11 मई को? इंशाल्लाह बिल्कुल। बड़े धमाके भी हो रहे हैं, फायरिंग भी है, अल्लाह रहम करे, टारगेट किलिंग भी है, खतरा भी है, निकलेंगे बाहर? वो तो है, वो तो जिंदगी के साथ है, लेकिन वोट तो है मुत्तहिदा का कंफर्म। आप भी? हाँ जी, मुत्तहिदा को, पतंग को वोट देना। पतंग के अलावा कोई है वोट वाला इस वक्त? सब पतंग वाले इंशाल्लाह ताला। मुशर्रफ को देते, लेकिन वो है ही नहीं। हम तो उन्हीं को देते। आप मुशर्रफ को देते? आपका वोट है किसी का बेटा? हाँ, हमारा है। आपका तो है ज़ाहिर है।
हम नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को क्यों देंगे वोट? क्योंकि 5 साल जो हमारे पे बीती है ना यहाँ पर, वो अल्लाह ताला आने वाले दिनों में ये मजीद 5 साल ये ना हो, क्योंकि जो नुकसान 5 साल में हुआ है अल्लाह ताला रहम करेगी। हम अगर 5 साल में अगर इन्हीं को फिर लेके आएंगे तो ये 5 साल फिर हमारा खून चूसते रहेंगे और यही यहाँ पर खून रेजी होती रहेगी। लाजमी है, वो लाजमी है यहाँ पर कि इसी तरह हाल रहता रहेगा, लिहाजा तब्दीली चाहिए। दरअसल एक सेकंड आप ये बताएं मुझे कि नवाज शरीफ 2 बार आकर के क्या आपको दिया, ये बताएं, पाकिस्तान को क्या दिया? पीपल्स पार्टी वो लूट कर चले गए और आज उसी के लेकर आओगे, वही हमारे पे मुसल्लत करेंगे, वही कराची वालों पे खून की होली खेली है उसने। नहीं, मेरी बात एक मिनट बात सुने। कराची के पिछले 5 साल आप समझते हैं ठीक 5 साल थे? नहीं, उस वक्त तो नून लीग नहीं थी कराची में ना। नहीं, मेरा मकसद कहने का ये है कि हर चीज़ एक टाइम पर चलती है, ठीक है ना। अब रह गया कि सारी जमातों में जो पावर में होती है और मजीद सिर्फ MQM, उसके कितने वोट वो है MP MNA, हाँ कम है ना, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अल्लाह की दी हुई इज्जत ये है कि वो सबसे भारी है। वो तो समझ में आ गया, यहाँ जितने लोग हैं अक्सरियत समझ में आ रही है। पतंग मैं इस वक्त जो मेरा नुक्ता ये है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, यही लोग थे ना यहाँ हुकूमत में। आप पिछले 5 साल से मुतमईन हैं? अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर बता दें मुझे। बिल्कुल, देखें तो फिर वोट किस बुनियाद पे दे रहे हैं? वोट जो है, और यही तीनों दोबारा इकट्ठे भी बैठ गए, नहीं आएंगे। ये जो है ना बातें, अब आपके साथ ज्यादती होगी तो आप मिलेंगे, जिन लोगों के साथ ज्यादतियाँ होंगी वो उनके लोग मरेंगे, तो जाहिर है इत्तेहाद करना पड़ता है मजबूरन, ये जरूरी नहीं है। अच्छा जी, एक मिनट, बारी आप बताएं जी किसको देंगे? हम तो पतंग को देते हैं भाई। और वजह तो बताए ना यार असल में शुरू से हम इसी में ही नहीं, अगर शुरू से हम जी MPM ने वो काम किया जो आज तक किसी तवारीख में नहीं किया। माशाल्लाह बगीचे बाग पेरिस बना दिया पाकिस्तान को, और आज ये पार्टी आएगी इंशाल्लाह फिर खुला रेजी हो जाएगी इसके अंदर। पेरिस तो बन गया, लेकिन इस पेरिस में इतनी लाशें नहीं गिरने वाले हैं ना ये पार्टियां जो है। ये आप किसको देंगे? जी जिसको मेरा दिल करेगा मैं उसको वोट दूंगा। और दूसरी बात ये कि कराची के हवाले से जो कराची के अंदर इस वक्त सूरत हाल हो रही है, बिल्कुल पूरे मुल्क के अंदर इतनी दहशतगर्दी है, इतनी हर घर से हर जगह से लाशें गिर रही हैं। सवाल है कि सर इसका जिम्मेदार कौन है? कोई एक पार्टी कौन है जी? बताएं आप, पतंग वाले बताएं कौन है जिम्मेदार? हाँ जी, जब आप प्रेस में हैं आपको हमसे ज़्यादा मालूम है कि इसमें पंजाब शरीफ लोग, पंजाब शरीफ के शरीफ ब्रदरान, इनके अक्सरी लोग हैं, वो यहाँ पे हमारे शहर में बदनामी फैला रहे हैं। वहाँ क्यों नहीं होती? यहाँ पे इसलिए होती है कि उनके पसंदीदा लोग वो लोग हैं जो जिनसे प्यार करते हैं, हमारे मुल्क में बेचैनी बना के हमारे शहर में। अस्सलाम वालेकुम जी, आपकी यहीं इसी हल्के का वोट है? जी। अच्छा, तो वोट 11 मई को कास्ट करने निकलेंगे हालात को ज़हन में रखते हुए? इंशाअल्लाह ताला निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे। और फैमिली को भी आप समझते हैं निकलना चाहिए, बच्चों को, नौजवानों को? बिल्कुल लेके जाएंगे, फैमिली को भी लेके जाएंगे। जी आप यहीं के रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, ये इकबाल सेंटर में ही 11 मई को वोट डालेंगे? बिल्कुल डालेंगे। ये कम अहम सवाल है कि किसको वोट डालेंगे, ज्यादा अहम सवाल ये है कि निकलें जरूर, जिसको आप ज़मीर के मुताबिक समझते हैं, फैसला जो भी है। लेट द पीपल डिसाइड, क्योंकि 11 मई एक्चुअली देखें ये हक और बातिल की जंग है। ये दहशतगर्दी जो फैली हुई है, आप देख रहे हैं मुल्क के 3 सूबों में बिल्कुल फ्री हैंड है, जबकि यहाँ 4 लोग जमा हो जाएं तो बम है, कोई क्रैकर है। यू सी वी नेवर नो कि यहाँ कुछ हो जाए। तो मकसद ये है कि लोगों को फैसला करने दें, उनकी कारकर्दगी पे वोट देंगे जिन्होंने यहाँ काम किया, और सबको पता है यहाँ काम किसने किया। बनना ज्यादा अहम है या हमारी जिंदगियां ज्यादा अहम है? ऑफ कोर्स सिक्योरिटी इज फर्स्ट। आदमी जिंदा रहेगा तो फिर रोटी कपड़ा मकान, और उसके बाद और सिक्योरिटी ठीक रही। आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं, मुझे हैरत हो रही है कि अगर आप मुझे सवाल कर रहे हैं सिक्योरिटी की, तो आई एम सरप्राइज्ड। बात यह है कि सबको पता है कि ये कौन करवा रहा है। पंजाब में अगर नहीं हो रहा, और वहाँ मुझे बताएं सिपा साहबा क्या यहाँ की जमात है? लश्कर जंगवी क्या यहाँ की जमात है? ये कौन करवा रहा है सबको पता है।
नहीं तो सिपाही साहबा के यहाँ आने से पहले या दूसरी किसी भी कलदम तंजीम के यहाँ आने से पहले हालात ठीक थे आपके ख्याल में? जनाब आली, इनकी अस्करी विंग्स हैं, ये थ्रेट दी जा रही है कि जो यहाँ रख के हक के रायदही इस्तेमाल करेगा उसको उड़ा देंगे। अच्छा, तो आप यहीं के? जी हाँ बिल्कुल, मैं रहता हूँ अंशो लैन में, करीब ही रहता हूँ और मैं यहाँ का रिहायशी हूँ। वोट 11 मई को डालेंगे इंशाल्लाह 11 मई को पूरी कराची की आवाम बाहर निकलेगी। जो कराची में हम धमाके हो रहे हैं इसी साजिश का हिस्सा है कि लोग घरों से बाहर ना निकले, लेकिन आवाम पूरी बाहर आएगी इंशाल्लाह, वोट अपने देगी। क्योंकि कराची शहर जो है पाकिस्तान बनाने वालों की औलादे हैं, हमने पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान को बचाएंगे इंशाल्लाह मुतहद गवर्नमेंट के तहत। मुझे सिर्फ ये बताएं, आप में से कोई ऐसा आदमी है जो वोट देने नहीं निकलेगा 11 मई को? कोई नहीं है, सब निकलेंगे। आपका वोट जाहिर बन गया होगा? जी जी। किसको डालेंगे? पीटीआई इंशाल्लाह। पीटीआई, शुक्र है बड़े अरसे बाद पीटीआई नजर आई। आप जनाब? इंशाल्लाह पीटीआई को। पीटीआई को। वी वांट चेंज, हमें मुल्क में तब्दीली चाहिए। अच्छा, एक परसेप्शन ये है, चूंकि हम यहाँ जब से मौजूद हैं, ज़रा कैमरों को थोड़ा ख्याल कीजिएगा कि ये एरिया और ख़ासतौर पर कराची के जो इस तरह के एरियाज़ हैं वहाँ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। शायद वोट देकर किसी और जमात का वहाँ से सीट निकालना ज़रा मुश्किल होगा, उसके बावजूद आप वोट अपना ज़रूर अपनी जमात को देंगे जिसे आप समझते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इससे कतई नज़र कि कौन जीतेगा कौन हारेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो वक्त बताएगा कि 11 मई को जो है कौन कामयाब होता है कौन नाकाम होता है। असल मसला है कि अवाम को कामयाब होना चाहिए, अवाम अपना वोट जरूर डालें, इंशाल्लाह कामयाब होगी। और टुकड़ों में निकलेगी, डराने की बहुत कोशिश की जा रही है कि घरों में बैठे रहे, बम धमाके। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद आता हूँ आपकी तरफ। ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद कराची के लोगों से एम.ए. जिन्ना रोड पर जामा क्लाथ से बराह रास्त हम मौजूद हैं। कराची का अहम तरीन मकाम है, कराची के जो हुदूद अरबे से और कराची के जो मुख्तलिफ इलाकों से वाकफियत रखते हैं वो लोग जानते हैं। यहाँ के लोगों की राय जान रहे हैं 11 मई के हवाले से, क्या लोग बाहर निकलेंगे वोट डालने या नहीं? बिल्कुल नहीं। नाज़रीन, आपको खुशामदेद कहते हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं मेन एम.ए. जिन्ना रोड पर। फुटपाथ से आहिस्ता आहिस्ता हम सड़क पे आ गए हैं, तो यहाँ के लोगों से ज़रा मज़ीद जानते हैं। आप ज़रा बताइएगा 11 मई को निकलेंगे? सबसे अहम सवाल ये है। इंशाल्लाह। कोई खौफ कोई डर नहीं है? इंशाल्लाह नहीं। कोई कहता नहीं यार पंजाब से इधर से उधर जाने वाले होते हैं कि यार क्या करेंगे आप? नहीं निकलेंगे बिल्कुल इंशाल्लाह। आप लोग बताएं 11 मई को वोट डालने निकलना है? हम 11 मई को निकलेंगे और सरेआम निकलेंगे और सरेआम वोट देंगे। हम तो अपने पूरे परिवार के साथ निकलेंगे। हम हैं भी हिंदू, मगर हम अपने समझो कि पूरे MQM के साथ हैं, मुत्तहिदा के साथ हैं और पूरे परिवार के साथ हम उसको ही वोट देंगे। क्योंकि ये एक वाहिद जमात इस वक्त कराची के लिए हमारे ये जो सारे मसले उसने हमारे हल किए हैं और आगे भी चल के यही हमारे मसले हल करेंगे। अच्छा जी, ठीक है, आप बताएं जनाब। बिल्कुल 100% हम अपनी पार्टी को वोट देंगे। और पार्टी से क्या मुराद है? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जो हर गरीब अमीर, हर उर्दू बोलने वाले, पंजाबी बोलने वाले, बलोची बोलने वाले, तमाम ज़बानों बोलने वाली की वाहिद जमात है। तो इस जमात को हर आदमी जो है वोट के लिए निकले। मैं असल में कुछ और ज़रा चाह रहा हूँ कि लोग यहाँ पे आप में से नौजवान ज़रा आए जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? वोट किसे देंगे? मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। वोट नहीं दे रहा यहाँ पे? नहीं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। अच्छा, 11 मई को निकलेंगे वोट करने के लिए? सबसे अहम बात। बिल्कुल निकलेंगे, जरूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। आए जी, यहाँ भी जरा किसी को रोक के पूछते हैं। आए जी, रुके। अस्सलाम वालेकुम, रुक जाए। वोट कास्ट करेंगे 11 मई को? इंशाल्लाह करेंगे। किसको देंगे? नून लीग को। नून लीग को देंगे। नून लीग का यहाँ वोट बैंक है? यहाँ नहीं, पंजाब में करेंगे। पंजाब में वोट यहाँ देंगे, पंजाब में देंगे? पंजाब में दूंगा। अच्छा, गुड है। तो जाएंगे पंजाब आप ट्रैवल करके? इंशाल्लाह कल जा रहा हूँ। यार ये अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम, वोट कास्ट करेंगे जी? बिल्कुल। किसको देंगे जी? किसको? इलाके का नुमाइंदा उसको। नहीं, नुमाइंदा नहीं, पार्टी कौन सी? ये नहीं पता। ये नहीं बताएंगे? अच्छा चलें जी, वो कह रहे हैं जी पार्टी नहीं बताएंगे, लेकिन ये ज़ाहिर है कि रैंडम हमने कोशिश की है। हर तरह का वोट यहाँ पे मौजूद है, लेकिन जाहिर है क्योंकि इस वक्त हम शहर के वस्त में और शहर के मरकज़ में मौजूद हैं, तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वोटर्स यहाँ पर ज़रा ज़्यादा हैं। लेकिन अहम बात यह है, अच्छी बात यह है कि यहाँ खड़े रहकर लोगों ने नून लीग को वोट देने की बात भी की, लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देने की बात भी की, और इन सब लोगों ने तहम्मुल से, बर्दाश्त से, हौसले से उसे सुना। अल्लाह करे यही तहम्मुल, यही बर्दाश्त और यही हौसला जो है हर एक शख्स में आ जाए, और ज़रा थोड़ी सी हिम्मत भी कि हम लोग 11 मई को निकले। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि धांधली होगी
अगर 2000 वोटों की धांधली होती है तो 4000 पाकिस्तानी निकलें और उस धांधली को नाकाम बना दें। ये एक वाहिद तरीका है अपनी मर्जी की हुकूमत लाने का, अपनी मर्जी का निज़ाम लाने का और इस मुल्क की तकदीर बदलने का। ए खाक नशीनों, उठ बैठो, वो वक्त करीब आ पहुँचा है जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। करीबा पहुंचा है जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब टूट गिरेंगी जंजीरें। अब जिंदानों की खैर नहीं, जो दरिया झूम के उठे हैं तिनकों से न टाले जाएंगे। ऐ खाक नशीनों उठ बैठो, ऐ खाक नशीनों उठ बैठो। निसार मैं तेरी गलियों के ए वतन के जहां चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले। जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्मो जान बचा के चले। बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुनसफी चाहें। आज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आम इंतखाबात हो रहे हैं। कटते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत है, सर भी बहुत, चलते भी चलो के अब डेरे मंजिल ही पे डाले जाएंगे। ऐ जुल्म के मातो लब खोलो, चुप रहने वालों चुप कब तक। कुछ हश्र तो इनसे उठेगा, कुछ दूर तो नाले जाएंगे। ऐ खाक नशीनों। NA 300 से अब्दुल्ला पाकिस्तानी ने चौधरी इक़्तिदार खान को शिकस्त दे दी है।